मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछा रहा है। ये शौकत अली है जो एआईएम के यूपी के चीफ है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान को दरी बिछाने के लिए सपा और आरजेडी ने रखा हुआ है। शोएब भाई साहब, आपने पूछा कि आप किसकी टीम है, उन्होंने कहा हम पिछड़े वर्ग की टीम है, पिछड़े वर्ग की आवाज उठाते हैं। लेकिन जब एक महापिछड़े व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री घोषित किया जा रहा है तो इनके पेट में दर्द है। कैसी पिछड़े वर्ग की टीम है? दूसरी बात, हम इन्हें बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं? अभी तक की डिबेट में उन्होंने जो निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर साधा है, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, तो इन्हें किसकी टीम माना जाए? उनकी तीसरी बात, ये हम इन्हें और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू इसलिए कहते हैं कि ये हिंदुओं को ऐसे कह के भड़काते हैं कि विपक्ष ने सारा काम मुसलमानों के लिए किया है, और वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि इन्होंने, विपक्ष की पार्टियों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। अब कौन से की बात सच है? या तो ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है प्रतिभा भंडारी, अगर ये हमारी बी टीम होती तो भाई काहे बिहार के अंदर कांग्रेस के साथ में अलायंस करने के लिए गए? कांग्रेस से अलायंस कर लो, कांग्रेस से अलायंस करे। जब कांग्रेस की सरकार थी अमीश जी केंद्र के अंदर, काहे इन्होंने समर्थन दिया? काहे असदुद्दीन ओवैसी रेवंत रेड्डी के लिए पूरी की पूरी तारीफ कर रहे हैं? ए टीम ये, बी टीम ये, इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पड़ी है, हमें देश के और गरीब की पड़ी है और बिहार के पिछड़ों की पड़ी है। और ऐसे सतीश जी, ये मनोहर कहानियां मत सुनाइए। प्रदीप बीच में 1 मिनट देखिए, 80-20 का नारा, बटोगे तो कटोगे का नारा। क्या गलत है बटोगे तो कटोगे? रुकिए, बीच में नहीं, रुकिए, आप बीच में अरे सुनने की क्षमता। अरे आप भी तो बोले मुझे। बटोगे तो कटोगे का नारा, तो जो बटे हुए 20 का नारा। सुनिए, पिछले 5 में भाषण पूरा का पूरा सुना हूं नीतीश कुमार का, समझे? उसमें कई बार वो कम से कम 8-10 मिनट मुसलमानों के लिए ये किया, वो किया, वो किया। इन लोगों का कुछ पता ही नहीं है ना। बताइए, मुसलमान करते रहते। अरे भाई ये तो बताओ। अरे हम करते हैं, आप वोट बैंक इस्तेमाल करते हो, आप में यही फर्क है। आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की बात करते हो, हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। पहले हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, इसीलिए 80-20 का नारा लगाते हो। तो होगा, इसीलिए वो बटेगा, वो कटेगा, ये स्वाभाविक है। इसीलिए उन्होंने क्या, अरे भाई अफगानिस्तान में हम बटे कटे, पाकिस्तान में हम बटे कटे, हो या नहीं हो? बटोगे कटोगे के नारे के साथ हो या नहीं हो? अरे अगर हिंदुस्तानी बटेगा तो कटेगा नहीं। अफगानिस्तान में क्या हुआ हिंदुओं के साथ? पाकिस्तान में क्या हुआ? कहां क्या अरे हिंदुस्तान के बटने की बात एक बात तो सतीश के सिंह बिल्कुल स्पष्ट है कि ओबीसी के अंदर क्या सिर्फ यादव ही आते हैं? सवाल पूछा जाएगा। पिछड़ों में सिर्फ क्या यादव ही आते हैं? सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं आता। और एक ही परिवार आता है, सवाल पूछा जाएगा। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, क्या एक ही परिवार आता है? अगर यादव है तो वो यूपी में मुलायम सिंह यादव के परिवार से सीएम होगा, बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार से सीएम होगा। आपसे एक सवाल पूछ देता हूं। अरे अमीश जी, आप ही से सवाल पूछ देता हूं जी। पिछले साल तक पूरे देश में यह नारा लगाया गया भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार द्वारा कि अगर जाति की गणना होगी तो देश में विभाजन जैसी स्थितियां पैदा होती है। ये लोग विभाजनकारी है, एनार्किस्ट है, मार्क्सिस्ट है, अर्बन नक्सल है। अब जब ये गिन रहे हैं तो क्या हो रहा है? अब ये जब गिन रहे हैं तो क्यों गिना? अमीश जी, क्या इनकी पार्टी में ओबीसी का गिनती होगा क्या? सबकी गिनती हो रही है। परिवार से आया हुआ यादव अगर नहीं है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है? क्या इनकी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा यादव चेहरा बन सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी के अलावा गांधी वाड्रा परिवार के अलावा कोई चेहरा बन सकता है? नहीं बन सकता। ये ओबीसी की भी बात नहीं करते, सिर्फ परिवारवादी है ना, ये यादव की बात करते हैं। अमीश जी एक सेकंड, इन्होंने सवाल किया कि बिहार और यूपी में ओबीसी में यादव ही क्यों आ गए? वो इसलिए आगे है क्योंकि इनकी सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ, इनकी घोर जातिवादी नीतियों के खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ सबसे मुखर होकर यादव लड़ता है। सबसे ज्यादा उसका जो नुकसान उठाता है वो यादव उठाता है। सबसे ज्यादा मुकदमे यादव झेलता है, इसलिए नेतृत्व भी उनमें से निकल के आ रहा है और संख्या भी उनकी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 9% यादव है। राजकुमार भाटी, मेरा काउंटर क्वेश्चन है इसमें, नेतृत्व क्या लालू यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है? मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है? ये सवाल है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वो पार्टी बनाए, वो चुनाव लड़े, वो भाषण दे, धरने दे, आंदोलन करे। जो सड़कों पे आएंगे उन्हें जनता नेता मानेगी, जो घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं उन्हें कैसे नेता मान लेंगे? तो उत्तर प्रदेश में यादव समाज ने सारे गरीब गुरबाओं की, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ी है। आप ही तो बार बार अपने चैनल पर चिल्ला के कहते हो कि मुलायम सिंह मुसलमानों का बहुत पक्ष लेते थे। मुल्ला मुलायम सिंह कहती थी इनकी पार्टी उन्हें
आज हमसे कह रहे हो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अब आप इस तय कर लो कि आपकी मैं ये नहीं बात कह रहा, सही है शौकत या वो अली बात कह रहे सही हैं, है। पीछे आपके दिखाया मैंने ट्वीट, और आपने जो लॉजिक दिया, आपने बोला कि यही एक परिवार है जो लड़ाई लड़ रहा है, एक तरह से ये आपने मैंने बताया। ये नहीं कहा, फिर और आप क्या- गलत कर रहे फिर हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप देखिए, सुनिए, आप हमारे खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऐसे जुमले मत बोलिए। नहीं, मैं तो सवाल झूठ पूछ रहा हूं मत आपसे। बोलिए। मैं मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैंने कहा हर आदमी आजाद है, कोई भी किसी को रोक आपने रहा बोला कोई? अगर जनता बैठ के टीवी देख रही है, यही बोला ना आपने, जनता बैठ के टीवी देख रही है तो वो कैसे नेतृत्व कर लेंगे? फिर अब गलत- आपने बोली है बात, फिर गलत यही पेश बोली कर रहे हो आपने। आप। बोली कि नहीं बोली? आपने फिर सुनी गलत कि नहीं पेश सुनी? कर रहे हो आप। किसने सुनी बताइए, किसने सुनी ये बात? अमीश जी, जी। बहुत ही खतरनाक खेल है ये। नहीं, खतरनाक नहीं, बिल्कुल खतरनाक जेन्युइन खेल है। खतरनाक नहीं, खेल है। क्यों खतरनाक? सुनिए, हाँ, नहीं, अब उधर ही बैठिए मेरा ना। वाक्य क्या था हाँ, पहले ही बोलिए। सुनिए। हाँ, बोलिए। मैं भी इन बच्चों से ही पूछूंगा, क्या मैंने ऐसे ही कहा था या ऐसे कहा था? मैंने कहा था जो सड़कों पर लड़ते हैं, जो आंदोलन करते हैं, वो नेता बनते हैं। जो घर में बैठे टीवी देख रहे हैं, उन्हें नेता कौन बना देगा? तो घर सिर्फ जाके? तेजस्वी यादव का सिर्फ परिवार आपने लड़ रहा है। कहा जनता टीवी नहीं, देख रही है। आपने बोला आपने तेजस्वी- जनता पे ले आए। नहीं, मेरा काउंटर सवाल है। नहीं, ना, नहीं, ना, ना, गलत आपकी तरीका, तरह से गलत मैं बिल्कुल तरीका, दबाव गलत में नहीं तरीका। आऊंगा। मेरा ये सवाल गलत वही का तरीका। वही खड़ा है, क्या तेजस्वी यादव का परिवार ही सिर्फ लड़ रहा है और बाकी कोई नहीं लड़ रहा? कितना सड़कों बड़ा- की अगर बात है तो अमीर कमाल जी, की बात है। ओके, ये कितना बड़ा अपमान है यादव समाज का, क्या बाकी के नहीं इनको मिल रहा है? कैसी बात कर रही अरे है? यादवों मोहन के हिस्से यादव देखो। मध्य प्रदेश के यादवों के मुख्यमंत्री हिस्से हमने खड़े हैं। बनाया, केंद्रीय हाँ। मंत्री भूपेंद्र यादव हमने बनाया। ये क्या यादवों कह की रहे आवाज हैं? प्रदीप नहीं, क्या भंडारी लालू उठाएंगे? यादव का बेटा ही लड़ सकता हाँ। है? क्या लालू यादव का वाह, वाह, पुत्री वाह। लड़ सकती है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ उनका पूरा इस परिवार लड़ देश के सकता है? भंडारियों में बेटा प्रदीप बेटी भंडारी चाचा का प्रवक्ता चाची बनेगा। साला साली कोई और सब परिवार भंडारी से क्यों नहीं टिकट बन दे दो, सकता? इनमें से बच्चे को और टिकट कोई नहीं भंडारी देंगे। बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं बन सकता? मेरा नाम सारे पिता भंडारियों में मेरे प्रदीप नाम भंडारी पिता है। राजनीति में क्यों ना मेरी बने? माता जी अकेले तुम क्यों राजनीति बने में। हो? ये भारतीय दूसरा जनता पार्टी भंडारी बताओ जो बिना प्रवक्ता हो। परिवारवादी को मौका देते हैं, आपके जैसे नहीं दूसरे है। भंडारी का नाम बता अरे दो, क्यों? प्रवक्ता हो। हमारे सब फाउंडिंग जो है वो प्रवक्ता भंडारी हो। थे। यही भंडारी क्यों बनेगा? मैं बताओ युवाओं मुझे। से- बड़ी बात जवाब बोली। दो इस बात आपने का। बोला आपने जो बोला वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, हाँ। और बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट है वो स्टेटमेंट। नहीं, और भंडारी देश वाले की सवाल जनता पे भी जवाब दे इसको दो। नोट करे पॉइंट को कि क्या सोच है, ये सोच जानी चाहिए जनता जनार्दन के बीच, क्योंकि जो बोला गया है वैसे का वैसे ही जाएगा। ओके, बोलिए। मैं अचंभित हूं, ये क्या कह रहे हैं? क्या लालू यादव का अगर कोई बेटा नहीं होगा तो चेहरा नहीं बन सकता, लड़ नहीं सकता राजनीति में आने के लिए? क्या अखिलेश यादव का कोई नहीं हो सकता? क्या हो गया है? क्या ये चला एक्टिंग गया है, है? ये चला गया है, ये चला गया है। ये जब आपके यहां एक परिवार से नेतृत्व निकलता है, बीजेपी ने भी यादव को बनाया, मोहनलाल यादव सीएम है, भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं, वो उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरा फिर यही सवाल है कि ये मानना कि एक ही परिवार का राज होगा, ये क्या वाकई मुद्दा जनता के बीच में नहीं जाता है? क्योंकि हम बॉलीवुड में बात करते हैं नेपोटिज्म की, नेपो किड्स की, क्या राजनीति में नेपो किड्स की बात नहीं होनी चाहिए? नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, देखिए ये सब हमारे सामने है। इसलिए ये करना कि ये मुद्दा ही नहीं होगा, ये गलत होगा सोचना। अगर एक सवाल का जवाब मेरे का आप और ये दोनों देते मेरे भी हैं जवाब- तो मैं आपके सवाल का जवाब जी दूंगा। जी 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 बोलिए। उत्तर प्रदेश में एक पीठ है, गोरखनाथ पीठ, गोरखपुर में, जो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल उसके महंत थे महंत अवैधनाथ। बिल्कुल। उनका असली नाम था कृपाल सिंह बिष्ट जी। वो उत्तराखंड से आए थे। उनके भतीजे अजय सिंह बिष्ट आ गए उनके पास। उन्होंने अपने भतीजे को योगी आदित्यनाथ बना के उस पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया। तो उन्हें अपने भतीजे के अलावा कोई और नहीं मिला था पूरे देश में, और वही उनकी जगह सांसद बने ओके, और जनाब आज भंडारी, मुख्यमंत्री मैं- हैं। मैं- तो ये इतना परिवारवाद बड़ा है या नहीं अपमान। है? एक मिनट, ये एक जवाब- परिवारवाद है या नहीं है? कितना इसका बड़ा जवाब दें मुझे आप। इससे इनके मन इसका में जवाब दें आप हिंदुओं के मुझे। प्रति घृणा दिखती है। अरे किसी ने दीक्षा ली है, साधना करी है, अरे तपस्या दीक्षा करी है, उनके तब भतीजे जाके ने वो क्यों ली? संत बने, और तब लोग जाके वो नहीं योगी थे। आदित्यनाथ जी महंत बने। कृपाल ऐसे सिंह नहीं बिष्ट के होता। भतीजे क्या ने बात क्यों कर ली रहे हो दीक्षा? आप? ये आप वो इसी किसी ये और को सोच नहीं है, बना सकते यही थे। सोच है समाजवादी पार्टी की जो कहती थी सवाल कि का भाई जवाब वो दीजिए आप। बुलडोजर गोरखपुर मठ की तरफ कर देंगे, ये इनकी सोच है। इतनी मैं मठाधीशों से एक नफरत है जवाब आपकी। ओके ओके, चर्चा को वापस अपने परिवारवाद को डिफेंड करने के इसी लिए विषय पे बोल रहा हूँ। नहीं, मेरे देखिए, सवाल का जवाब नहीं ये मिला, जो- लेकिन दे रहा ये भंडारी जी जवाब देते हैं। दिया मैंने। अपने भतीजे को जैसे क्यों आपने नहीं पूछा पूछा? कर लो, जाके भंडारी आप कोई तपस्या और करो। नेता बताइए, आपने तो तपस्या मुझे करो। याद में आता है और कांग्रेस किसी ने पार्टी तपस्या नहीं की के थी। पूर्व नेता रमेश भंडारी। रमेश भंडारी कांग्रेस के पूर्व नेता हुए, राज्यपाल भी हुए उत्तर प्रदेश के। ओके, बोलिए। मैं एक लाइन बहुत सीरियसली बोलना चाहता हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चरित चेहरा था, लेकिन जो ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका नाम वहां रहना चाहिए एनडीए नहीं, वो इनको नेशनल परिवार अलायंस नाम रखना चाहिए। ये पासवान जी, रामविलास जी के बेटे, और माझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये परिवार वाले नहीं है तो और क्या है ये?
अब मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं इधर जा ही नहीं रहा हूं। इनको मिलते कौन? सिंधिया जी, मिला लो बीजेपी में। इनको मिलते हैं कौन? ये आरपीएन सिंह, मिला लो बीजेपी में, है कि नहीं? ऐसे ही परिवार वाले और ये प्रिंस के लोग मिलते हैं जो बीजेपी में आते हैं। तो इनका चाल चरित्र अलग कैसे है? किस तरह की बहस अलग कर- कैसे? एक ही बात पे ये सारे स्टूडेंट लोग बैठे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो इनको सीखना है। पिता के बाद, मृत्यु के बाद बेटा ही उसका हकदार होता है। इन्हें समझाओ, लेकिन एक इन्हें समझाओ ये बात। आप फंस गए, आप फंस गए, आप फंस गए। उनको बच्चों को समझने दो। मैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को नहीं कहता हूं अरे परिवार सवाल एक सवाल सेकंड, एक सेकंड। बेटी नहीं होगी हकदार, बेटा ही होगा। बोला कि बेटा होगा। आपने बोला बेटा होगा, आपने बोला बेटा होगा, पर एक साल बेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अपने शब्द को वापस लीजिए आप। ये पितृ सत्ता है। अरे सारी बेटियां खड़ी हो जाएंगी यहाँ पर, फंस जाएंगे आप। लोकतंत्र में अगर जनता उसको जिताएगी तो वो एमपी एमएलए बनेगा या बनेगी, बचाओ, बेटी अन्यथा पढ़ाओ नहीं बनेगी। तो इसलिए कृपया करके इस बहस को यहीं खत्म करिए। बिहार पे आइए, बिहार पे आइए। मजबूरी को समझ रहा हूँ, बिहार मैं पे आपकी मजबूरी को नहीं, समझ रहा कोई हूँ, मजबूरी पूरी तरह नहीं, से। कोई मजबूरी। हमारे चिराग पासवान की पिता के मृत्यु बाद पार्टी भी तोड़ दी, घर से सामान भी बाहर फेंक दिया। किसने? और उस किसने तोड़ा? कोर्ट ने, किसने तोड़ा? कोर्ट ने फेंका। मैं तो किसने? अरे भैया अरे मैं तो किसने गवाह तोड़ा? हूँ। अरे भैया एक परिवार ही साल टूट तक, गया। एक सेकेंड, किसने तोड़ा? अरे वो जवाब दे रहा हूँ। एक साल तक कोई भी एमपी का मिनिस्टर का बंगला होता है वो एक साल तक रह सकता, उसके बाद नहीं रह सकते। हमने उनसे कहा हमें 3 महीने और दे दीजिए, एक साल के बाद। वो हमको मिले नहीं, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी पिटीशन। उसके बाद सामान हमारा बाहर आ गया। हम किसी को क्या लांछन देंगे? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल बिहार जी आपकी तरफ है, सवाल कुछ बिहार का है। सवाल सवाल बिहार पे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भेदभाव नहीं है भाई, ये हमारे हनुमान है, कोई भेदभाव ये हमारे हनुमान है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं, अमित जी, कोई मैं एक भेदभाव ओपन नहीं, कोई चैलेंज allegation करता हूं। नहीं, कोई आरोप नहीं। एक सेकंड, आप दोनों आगे आइए, आप दोनों आगे निकल के आइए अपनी अपनी जगह कोई पे। आरोप अरे एक सेकंड, अच्छा ये सामान, एक सेकंड, हम इस दर्द में, इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। बीजेपी ने आपके साथ अरे अन्याय हम किया 2005 और बहुत गलत है। में सबसे ज्यादा इनके साथ थे। एक सेकंड, अच्छा आज तो भेद खोल दीजिए। ये चिराग पासवान के घर का सामान किसने बाहर करवाया था? सरकार चिराग किसकी थी? पासवान के घर का सामान उनके चाचा ने नीतीश फिकवाया कुमार ने था। फिकवाया। एक सेकंड, चाचा ने अगर पीठ में छुरा घोंप दिया, हम किसको आरोप लगाएंगे? चाचा को किस भड़काया पे किसने? करेंगे? वो कह रहे चाचा को की- भड़काया किसने? अब ये चाचा को मंत्री क्या- किसने कैसी बनाया? बातें हैं? हमारे मंत्री परिवार किसने के बनाया? चाचा ने, तुम्हारे चाचा को किसने किया था? ये शिवपाल यादव ने क्या किया था? अखिलेश ने क्या किया था? अखिलेश यादव ने परिवारवाद है। अपने पिता को जो चचाजान जनरल खरीदा था, बस गया। अब हम आपके चचा जान को और इनके चचा जान को छोड़ते हैं, शोहेब चचा के पास चलते हैं। जी ठीक है, उनके पास चलते हैं। बाप बेटा भतीजा पता नहीं कितने पुस्तक। पार्टी है जिसके अंदर आप नहीं बता सकते अगला अध्यक्ष कौन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ना पिताजी ना माताजी राजनीति के अंदर आज वो देश के सबसे पॉपुलर। अरे आप क्यों जोश में आ रहे हैं? कोई भी सिर्फ बीजेपी के अंदर जो सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं ये बीजेपी है। जोर से बोलने से नहीं होता। मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो कहते हैं हाई कमांड डिसाइड करेगा, कोई जो कहते हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी डिसाइड करेगी। संघर्ष करके ब्लॉक अध्यक्ष से ओके ऑडियंस के सवाल ओके सवाल कई लोगों के सवाल है। मेरा सवाल ये कि बीजेपी ने नाता दे दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बाद में बेटियों को घर बिठा के बर्तन धुलवाओ, क्या ये सच है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। प्रदीप भंडारी, आप शायद से तथ्यात्मक रूप से नहीं जानते होंगे, बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पे बेटियां सबसे ज्यादा वर्कफोर्स के अंदर है। पुलिस में सबसे ज्यादा भर्तियां अगर बेटियों की कहीं है बिहार के अंदर है। किसान खेती के अंदर सबसे ज्यादा काम अगर कहीं बेटियां कर रही है बिहार के अंदर कर रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट अगर कहीं कर रही है बेटियां बिहार के अंदर कर रही है। आपने हमारे सामान फेंकने का इतना बड़ा भारी इशू बनाया। मेनका गांधी का जब सामान फेंका गया था सोनिया गांधी द्वारा, वो बात आप भूल गए क्या? तो ये कांग्रेस तो ये करती है, उसको भी याद रखना चाहिए। उसका मेनका गांधी का और वरुण गांधी छोटे थे तब, सड़क पे सामान पड़ा रहा था। तो कांग्रेस किस मुंह से ये बातें कर रही है? ये अपमान करते हैं, अपमान करते हैं। ये इन्होंने अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है। बाबा साहब को कभी इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया।
सीताराम उनका तैल चित्र तक पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कह रहे हैं सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। ये हकीकत है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये उस वक्त के लोगों ने देखा है, ये चीजें सब अखबारों में छपी हुई थी चीजें, उसको ये डिनाई थोड़ी कर सकते। सतीश के सिंह, क्या प्रधानमंत्री ने सीताराम केसरी को कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया? वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, वो कांग्रेस के हुकूमत को चैलेंज कर रहे थे, इसलिए और अगर दुर्व्यवहार हुआ, आपने एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष बताइए निकाला कैसे गया? निकाला गया क्या? अरे भाई सतीश जी देखिए, अब इसमें आइए आप आइए, बुला रहा हूं। हाँ, बताइए हाँ, बताइए कैसे निकाला गया था? देखिए निकाला गया था, मैंने कहा कि दुर्व्यवहार हुआ। क्या दुर्व्यवहार आप हुआ? आइए बताइए, अडवाणी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ? क्या अडवाणी को पकड़ा गया? नहीं, निकाला गया? दिया क्या? नहीं, ठाकुर, नहीं, आप सुनिए, नहीं कर सकते। नहीं क्यों नहीं? अरे उनके जनक हैं अडवाणी जी, अडवाणी जी को देना चाहिए था। नहीं, पर दिया सीताराम क्या? केसरी के साथ देखिए क्या? क्या मैं है? आपसे पूछ रहा हूँ सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, बताइए आप क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि वो चूंकि चैलेंजर बन रहे थे यही पुराना किला रोड से, तो ये मामला अनबन हुआ। वैसे तो नरसिम्हा राव के साथ भी हुआ था। दोनों चैलेंजर किसके लिए थे? गांधी परिवार के लिए थे। यस थे। ओके, हाँ थे, ये बिल्कुल थे, इसलिए हुआ। देवगौड़ा क्या कैसे पकड़ के निकाला गया था? अरे ये सामने बैठे हुए मैं हैं। आपको बता रहा हूं, सीताराम केसरी को एक बुजुर्ग आदमी को धक्के मार के निकाला गया था। एक बात और सुन लीजिए, धक्के मार के निकाला गया था। सुनिए, अरे अरे आप सुनिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीताराम केसरी की धोती खोली थी, यही फैक्ट है। ये हर तरफ का था। अमीश जी आप चेक करवा लीजिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाना था, सीताराम केसरी की धोती खोली थी, दलित का अपमान किया था। हमेशा ऐसे ही करते हैं, यही नैरेटिव है। जी बाबा मैं साहब एक सेकंड रुकता हूं। सबसे पहले एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपना दलित अध्यक्ष बनाया तो सीताराम और कांग्रेस पार्टी अपमानित कर दिया, जैसे गांधी वाड्रा परिवार के ऊपर बिल्कुल बने। नहीं। आप दलितों को इतना सेकंड सम्मान हम सेकंड नहीं करते। इनके अंदर नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बंगारू लक्ष्मण, सुनिए ना, बंगारू लक्ष्मण इनके यहाँ एक दलित अध्यक्ष बने, उनकी क्या स्थिति हुई? वो क्या पैसे लेते हुए पकड़े गए थे कैमरे पे? लोगों ने तो ये कहा इनके नेताओं ने भैया